देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हुई विनती करती हूँ कि हे महादेव सब गुरु भाई बहन पर दया कीजिए हे महादेव, और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ है पूरा कीजिए हे महादेव, यही आपसे मैं दया मांगती हूँ। आज मैं महादेव और एक किसान का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक बड़ा ही आलसी किसान रहता था। वो रात दिन खाली महादेव का एक ठो पूजा के सिवा दूसरा कोई काम नहीं करता था। महादेव के पूजा करके और दिन भर सोया रहता था, खाली सुता रहे। उनका पत्नी बहुत परेशान रहती थी और उनकी एक बेटी भी थी 10 साल का। वो ये अपना पति के व्यवहार देख के बहुत दुखित रहती थी किसान की पत्नी, और कहती थी कि ये बताइए कि किसान का काम है खेत में खेती करना, हल चलाना और फसल बोना, काटना और बेचना। आप तक दिन भर सो ही रहते हैं, सिर्फ उठ के महादेव की पूजा करते हैं और दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। ऐसे धर्म कर्म थोड़ी चलेगा। रोज़ रिगझिग पति पत्नी में होके रोज़ पत्नी जगाने जाए पति को, और इतना आलसी था कि वो हाली उठबे ना करे, सो जाए। तब क्या होता है कि एक दिन पत्नी के वो लड़ाई से तंग आकर किसान महादेव के मंदिर में जाता है और कहता है कि हे महादेव, मैं अपनी पत्नी के रिगझिग से एकदम परेशान हो गया हूँ। ये रोज़ मुझसे रिगझिग करती है, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे आलसी बोलती है। मुझे ऐसा कुछ प्रदान कीजिए हे महादेव कि जिससे मैं कुछ भी कहूँ तो सारा काम हो जाए और मुझे कुछ करना नहीं पड़े। महादेव से जाके बोलता है। तो महादेव का बहुत भक्ति करता था। रोज़ मनी निस दिन आओ कोई काम में आलस करता था किसान, मगर पूजा करने में कभी भी आलस नहीं करता था। वो नित्य दिन उठकर महादेव के मंदिर में जाकर पूजा करके फिर दिन भर सो रहा था, दूसरा कोई काम ना। तो पार्वती माता बोलती है महादेव से कि हे महादेव, ये भक्त ऐसा कैसे है आपका, ये पूजा के सिवा दूसरा कुछ करबे नहीं करता है, दिन भर ही सोया रहता है। बताइए, इसकी पत्नी इससे एकदम परेशान हो गई है, इसका क्या कारण है। तब महादेव बोलते हैं कि अगला जन्म में ये ब्राह्मण था और जब भी मेरा कथा चर्चा भजन होके तो ये लेट कर ही सुने और सुनते सुनते सो जाए, इसीलिए ये जन्म में भी इसको सोने का आलस लगा हुआ है और ये जन्म भी सुतता है। पूजा कैला के बाद भी ये खाली सोया रहता है, उठता नहीं है। तब बोलती है माता पार्वती कि हे महादेव, आप अपना भक्त पर कुछ दया कीजिए और उनका जो लोग कह रहे हैं पूरा कीजिए। तब महादेव एगो सपना में आते हैं, कहते हैं आकर किसान से कि मैं तुम्हें एक त्रिशूल छोटा सा देता हूँ, तुम कल से मांगे हो कि मुझसे ऐसा पर मुझ पर कृपा कीजिए कि मेरा सारा काम कर दे और घर के रिगझिग भी ख़त्म हो जाए। तो महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हें को छोटा त्रिशूल देता हूँ, तुम कुछ भी कहोगे तो त्रिशूल कर देगा और फिर कहना कि रुक जाइए तो रुक जाएगा। अगर नहीं बोलोगे तभी किसी से बता दोगे तो वापस मेरे पास चल आएगा। किसान बहुत खुश हो जाता है और पत्नी बोलती है कि मैं आपके व्यवहार से तंग आ गई हूँ, मैं मायके जा रही हूँ। तो किसान सोचता है कि मायके जाए और चाहे भाई के पास जाए, हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये महादेव का त्रिशूल मुझे मिला हुआ है, इससे मैं सब कर सकता हूँ और मैं भोजन भी बनवा के खा सकता हूँ। यही बात किसान के मन में घर कर जाता है, यही बात वो सोच लेता है। जैसी पत्नी अपना बेटी के लेके वो नैहर चली जाती है तो क्या होता है कि महादेव का जो त्रिशूल रहता है ये सबसे पहले आता है घर में, कहता है कि ये त्रिशूल घर में झाड़ू बहारू लग जाए, और त्रिशूल को अंगना में खड़ा करता है। जैसे ही त्रिशूल को अंगना में रखता है अपने अपने झाड़ू अंगना में घर में लगने लगता है। उसके बाद कहता है कि त्रिशूल किचन में जाता है और कहता है त्रिशूल से कि बहुत सुंदर और स्वादिष्ट मेरे लिए भोजन बनवाओ कि मैं बहुत भूखा हूँ। त्रिशूल जाके किचन में खड़ा होता है, लगता वहीं से हो जाते हैं खड़ा, अतले किचन में अपने आप मने भोजन पकने लगता है और ये किसान खूब चटकार मार कर खाना खाता है और कहता है कि बस अब रुक जाओ। त्रिशूल रुक जाता है। फिर खेत में जाता है और कहता है त्रिशूल लेके जाता है, बीच खेत में खड़ा करता है। किसान कहता है कि हे त्रिशूल, मेरा खेत में सारा फसल उग जाए, बस गेहूँ चावल सब उग जाता है, धान उग जाता है, और फिर काटने का जब समय आता है फिर तब त्रिशूल लेके जाता है, कहता है कि हे त्रिशूल,
सारा मेरा फसल कट जाता है और कहता है कि रुक जाओ तो रुक जाता है और घर में ला के रखा भी जाता है। अब क्या होता है कि ऐसे करते करते हम आलसी हो जाता है तो क्या सोचता है मन में कि आज मैं अपने से खाना नहीं खाऊंगा, अब मैं कोई मुझको खिला देता तो कितना अच्छा रहता। सब घर के काम जैसे हो जा रहा है, तिरछुल कर दे रहे हैं और उसे मुझको खाना भी कोई मुंह में खिला देगा तो कितना बढ़िया रहेगा। यही बात सोचकर और रात के क्या कहता है जाके कि हे त्रिशूल, सिंघारा मुझे खाना है, मुझे सिंघारा खाना है और मुझे अपना हाथ से नहीं खाना है। इतना ही कहता है। यही बात कहना भूल जाता है कि पेट भरला के बाद जब आदमी कहता है कि अब नहीं खाएंगे, बोलना ही भूल जाता है। बस त्रिशूल के द्वारा उनको खूब सुंदर से सिंघारा निकलने लगता है। अब बिना हाथ चलेली ही किसान के मुंह में जाए लगता है। अब खाते खाते किसान ये बोलना ही भूल जाता है कि बस करो, रुक जाओ। खाते खाते पूरा दम असबस हो जाता है और वो पूरा उसका पेट दम फूल जाता है। उसी समय पत्नी और बेटी आती है। जब ये लीला देखती है घर में कि अपने आप सिंघारा मुंह में जा रहा है और बोल ही नहीं पा रहा है किसान, क्योंकि भूल गया था, आलसी तो हो ही गया था, वो भूल गया था कि हमको रोकना भी है। क्योंकि महादेव बोले थे कि जब काम हो जाएगा तो तुम इसको कहना कि बस करो तो रुक जाएगा और नहीं तो ये वापस चला आएगा। ये बोलना ही भूल गया था। सिंघाड़ा खाते खाते पूरा इसका पेट दम फूल जाता है। तब कहता है क्या करें, और सोचता है कि अगर मैं कह दूंगा कि अब रुक जाओ करके भूल गया था तो तेरे अपना पास फिर वापस चल जाएगा। पत्नी बोलती है कि हे स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं, आपका जान चल जाएगा, आप त्रिशूल के रोकिए। तब कहता है कि अब बस से लास्ट में कहता है बस। उसी समय त्रिशूल अंतर ध्यान हो जाता है और महादेव के पास चल जाता है। तब बस जाकर मंदिर में बोलता है महादेव से कि हे महादेव, मैं आपका लीला समझ गया। मैं जितना ही आलसी था सब काम के लिए आप मुझे त्रिशूल दे रहे। आज से मैं आलस नहीं करूँगा। और आप लास्ट में सब घड़ी मुझको याद था और मुझको जब मैं बोला कि अपने से मैं भोजन करना चाहता हूँ उस समय भूल गया। ये सब आपका कृपा है महादेव, इसीलिए मैं आज से अपना देह पर अलहदी कभी नहीं करूँगा और मैं सब दिन पूजा के साथ भी घर का सारा बोझ मैं उठाऊँगा। उसी दिन से महादेव से उनको ज्ञान हो जाता है और उसी दिन से वो क्या करता है कि सब घर का काम करता है। पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाती है और सुखी पूर्वक किसान उनकी पत्नी अपना बेटी रहने लगती हैं। अब पति के संगे संगे पत्नी भी और बेटी भी महादेव की पूजा करने जाती हैं। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।